हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो है रास्ते से शूट कर रही हूँ। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, तो मुझे घर से याद ही नहीं था कि मैं ब्लॉग को शूट करूँ। तो ऐसे अंधेरे में आपको चेहरा अपना दिखा रही हूँ और मैंने अपना ये अमेज़ॉन वाला सूट पहना है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर किया था। काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है गर्मी के टाइम के लिए, और गर्मी इतना ज़्यादा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल जो गर्मी होता है ना, वो था। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग गर्मी से ना, हद से ज़्यादा। हालांकि गाड़ी में तो चलो एसी चल रहा है, बट हम जहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। बच्चे सब ज़्यादा परेशान हो गए थे। गर्मी के टाइम पे यही होता है। तो सबसे पहले हम ऑफिस आए थे, डिपार्टमेंट के पास में थोड़ा देर रुके थे, क्योंकि एक ऑफ़िस से भी किसी को लेना था, तो फिर उनको भी हम लेके गए थे। तो बस हस्बैंड उन्हीं का वेट कर रहे थे डिपार्टमेंट के बाहर में कि हाँ वो आ जाएंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे। एंड फिर मैं उसके बाद हम लोग पहुँचे बर्थडे पार्टी में। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय। जितना ज़्यादा हमने इंजॉय किया ना, हम उतना ब्लॉग तो नहीं बना पाए, बट हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड इतना अच्छा लगा ना, मतलब इतने दिनों के बाद सबसे मिलना जुलना हुआ ना, तो बहुत बेस्ट था हमारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी बर्थडे गर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है बर्थडे गर्ल। और वो कितना अच्छा, मतलब रिएक्शन कितना अच्छा दे रही है, आप खुद ही देख सकते हो। मैंने सोचा था इसका रील भी रिएक्शन का बनाऊंगी, काफ़ी अच्छे रिएक्ट कर रही थी। तो उसका केक कटिंग हो गया था, बस उसके साथ हमने पिक्स लिया, बहुत सारा फ़ोटो लिया, इंस्टाग्राम पे सब कुछ फ़ोटो हमने शेयर किया है। सो आप लोग फुल ब्लॉग इंजॉय कीजिएगा, लास्ट तक ब्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की, हंसी मजाक, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग आए हुए थे, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत लोगों से तो मैं मिलवा भी नहीं पाई। फिर ये जो भी मेरे पहले के ब्लॉग्स जो लोग देखे थे ना, डिपार्टमेंट वाले, वो सब लोग इन लोगों को तो पहचानते ही होंगे। लक्ष्मी, अमरैन, खुशबू, एक प्रियंका जी है, वो थोड़ा सा मतलब नया है, बाकी सबको आप लोग पहचानते होंगे। तो बस खाना आ गया था और हम लोग खा रहे थे, और हंसी आ रहा था क्योंकि सबका प्लेट का वीडियो बन रहा था ना, इसीलिए इतना हंसी आ रहा था। और हंसी मजाक के साथ साथ इतना अच्छा लग रहा था हम लोग को ना, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, इतनी अच्छा सा। और मतलब इतने दिनों के बाद हमने सबसे मिले ना, तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट था कि हाँ सब लोग मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे। वैसा ही हुआ। एंड खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हमने भर पेट भरपूर खाना खाया। इसके बाद भी बहुत सारे आइटम्स थे, लेकिन हमने उनका वीडियो नहीं बना पाया। जैसे कि वेज पुलाव था, पनीर की सब्ज़ी था, मिठाई था, दही था, बहुत कुछ था। बट हमने उसके बाद बस खाने पे फोकस किया कि चलो हम खाना खाते हैं तो इसीलिए इसके बाद हमने काफ़ी सारे रील्स बनाया, जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि जैसे कि मैं फ्राइडे के दिन बर्थडे पार्टी में गई थी रात को, और ये शनिवार के दोपहर का टाइम है। मतलब शनिवार के 1-1:30 बजे का टाइम है, आई थिंक, शायद 1-1:30 बज रहा होता है, 2 बज रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। और उसके बाद मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साइड से मेरा बेटा भी वॉइस ओवर कर रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद ना हस्बैंड आ गए थे, रिशांक भी आ गया था स्कूल से। और उसके बाद जब मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, तो मैं रिशांक को लेके आ गई थी कि थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर देगा। और आज छत पे इतनी तेज़ हवा चल रहा था ना, मतलब हवा, धूप तो था ही, धूप के साथ साथ ना हवा भी चल रहा था उतना ही। तो अभी पहले मैं कपड़े सारे के सारे डाल देती हूँ, उसके बाद मुझे अचार भी डालना है छत पे, क्योंकि धूप भी हो रहा है, हवा भी चल रहा है, और इस वजह से। और पता है आपको क्या हुआ, ये सब मैं जब जैसे मतलब कपड़ा वपड़ा तो डाल लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही नीचे गई ना, तो आधा घंटा या 45 मिनट के बाद ना बारिश होने लगा था।
फिर जैसे ही मैं नीचे आई थी, आधा घंटा या 45 मिनट ही हुआ, तो उसके बाद बारिश होने लगा था, तो जल्दी से मैं छत पे दौड़ के गई थी और सारे कपड़े उतार ली थी, अचार को डाल दी, तो फाइनली मेरा अचार बच गया भीगने से। तो बरसात ज़्यादा देर नहीं हुआ है, लाइक 10 या 12 मिनट ही बरसात हुआ था। उसके बाद फिर से कड़ा वाला धूप हो गया, जिसकी वजह से गर्मी जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ गया। पर इतनी सी बारिश को देख के ना बहुत शांति मिला था कि चलो हाँ यार, बारिश थोड़ा बहुत सा हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, थोड़ा सा मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारा काम था, वो मैंने कुछ काम किया। उसके बाद मैं आ गई थी कि यहाँ की थोड़ी सी ये सामान सब हटा के थोड़ा झटक के फिर इसको ना ठीक कर देती हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम पहुँचेगा। एंड नोटिफिकेशन पहुँचेगा तभी तो आप लोग मेरी ब्लॉग्स जो है वो देख पाओगे, और अगर नोटिफिकेशन पहुँचेगा ही नहीं तो आप मेरे ब्लॉग्स को देखोगे कैसे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और किचन की करने लगी थी साफ़ सफाई। बर्तन जितने थे सबको निकाल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अभी रंजना जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि होता है कि कभी कभी ना सामने वो नहीं आती और उसकी अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो मैं अपना थोड़ा बहुत सा काम जो है निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम जब एक बार सर पर चढ़ जाता है ना तो फिर मतलब हो नहीं पाता है, फिर मन ही नहीं करता है आपको करने का। तो इसीलिए मैं अपना काम एक लग गई थी, अपने जितने भी बर्तन धोने वाले हैं ना सारे बर्तन को मैंने निकाल दिया था धोने के लिए। मैं सोची कि पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद अगर रंजना नहीं आई तो फिर मैं बर्तन भी धो के रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना लेट हो जाता है तो फिर मन ही नहीं करेगा आपका कि अब कोई काम करो, और इस वजह से। तो बस अभी हस्बैंड तो रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये सब काम जो है फटाफट से निपटा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में हस्बैंड निकल भी जाएंगे। उसके बाद से मैं गैस वैस जो है उन सबको क्लीन कर ले रही थी। देखिए पूरा गैस जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। और उसके बाद ये गैस क्या पता है, ये ना बहुत अच्छे से क्लीन, थोड़ा सा मतलब अच्छे से साफ़ कर दो ना तो पूरा चमक जाता है, ऐसा है ये वाला। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये गैस के नीचे ना दाल गिरा हुआ था, तो मैंने फिर सोचा उसको स्पॉट से साफ़ कर दूँगी। फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, नाइट के टाइम पे जब डिनर बनाऊँगी ना तो फिर ब्रश से घिस दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। होता क्या है कि दाल वाल गिर जाता है ना थोड़ा सा भी ना, तो वो ना मतलब सूख के ना वो हो जाता है, निकलता नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैंने कहा डिनर के टाइम पे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद अभी किचन की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में अभी बेडरूम में चलेंगे, बेडरूम की थोड़ी सी ठीक ठाक करेंगे। बेडरूम का अभी तो रिशांक सो रहा है, दोपहर का टाइम है तो रिशांक सो रहा है अभी। बाकी अब बाबू का तो आप जानते ही हैं, बाबू के तो आँखों में नींद ही नहीं है, तो वो तो बहुत कम ही सोता है बहुत कम सोता है गाइस, सच बता रही हूँ। ये मैं बात इतना कम सोता है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत कम सोता है। अभी मैं आ गई थी यहाँ पर। तो पहले तो मैं ये जितने भी कपड़े फ़ोल्ड किए हुए कपड़े, इन सारे कपड़े को पहले तो रख दूँगी मैं अलमीरा में, और उसके बाद ये थोड़े बहुत से जो कपड़े हैं उन कपड़े को मैं रख दूँगी फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि पहले सारा काम मैं निपटा लूँगी, फिर फ़ोल्ड तो क्या है ना कपड़े आप आराम से भी कर लो। और बाबू कभी शांत रहता है, कभी इतना परेशान करने लगता है ना कि फिर मुझसे कोई काम नहीं होता है, इसलिए जो कपड़े फ़ोल्ड था उसको मैंने हटा दिया है, और जो कपड़े इकट्ठे रखे
रखे हुए हैं उन सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, थोड़ी देर बाद कर दूँगी। अगर अंजना नहीं आएगी तो मैं कर दूँगी, अगर हमारी हाउस हेल्पर आएँगी तो फिर वही कर देगी। तो इसीलिए मैंने उस कपड़े को थोड़ा साइड कर दिया और मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि कपड़े क्या है ना कि आप बैठ के भी, बच्चे के साथ भी आप बैठ के आप फ़ोल्ड कर सकते हो, ऐसा है। तो बस मैं अभी पहले तो इस रूम में झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा लूँगी तो थोड़ा सा ना मतलब घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये घर मतलब बिखरा रहता है ना, तो मेरा तो सर पे चढ़ा रहेगा। अगर घर में एक भी सामान अपनी जगह पे नहीं रहता ना, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरा घर ऐसे गंदा कैसे रह सकता है ऐसा हो जाता है मेरे को कि नहीं, मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। एंड कोई भी सामान है तो जगह पे रहना चाहिए। मेरा हमेशा सही है कि कोई भी सामान, अगर घर का कोई भी सामान है तो वो जगह पे ही रहना चाहिए। बस इसी चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत बार ना मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती हूँ और मैं अपना काम में लगी रहती हूँ कि नहीं, मैं ब्लॉग तो बाद में भी शूट कर लूँगी। कल भी मेरा ब्लॉग जो है वो नहीं जा पाया था, तो क्योंकि कल मैं थोड़ा सा मतलब बिज़ी हो गई थी। फिर शाम के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट भी किया था, तो फिर मैंने ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाई। फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, आधा अधूरा ब्लॉग था। सो अभी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के इस रूम में, उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम का जो हालत है आप देख सकते हैं, कितना बुरा हालत है बेडरूम का। तो होता है कि ऋषांक ना जब आता है ना स्कूल से, तो पूरा बेडरूम जो है ना फैला देता है। और मैं ना सोफ़ा के ऊपर ही लेट गई थी, और सोफ़ा के ऊपर लेट के ना मैं ना अपना काम कर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत सा काम था। और हस्बैंड आया था तो वो भी लेटे हुए थे ऋषांक के साथ में, और मैं सोफ़ा के ऊपर लेट के ही अपना काम कर रही थी। सो अभी चलिए फटाफट से पूरा रूम को समेट लेते हैं, अच्छे से कपड़े को फोल्ड करके रख देते हैं, सोफ़े को ठीक कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपना बेड ठीक करने में। मैं यहाँ पे ऋषांक को बोल रही थी कि बाबू उठ जाओ, बाबू उठ जाओ, पर फिर भी वो मतलब उठ ही नहीं रहा था। उसको इतना नींद था ना कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसीलिए मैं बेडशीट उतार नहीं पाई कि चलो यार बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि ऋषांक का आज ही एग्ज़ाम भी ना ख़त्म हुआ है। तो थोड़ा सा वो टेंशन फ्री हो गया है कि उसका एग्ज़ाम जो है ना ख़त्म हो गया है। तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हूँ आज से नहीं तो डेली के डेली ना मुझे टेंशन रहता था कि यार इसको एग्ज़ाम है, आज कौन सा पेपर है, कैसे उसका मैं रिवीज़न कराऊँ, कैसे उसको पढ़ाऊँ, मतलब ऐसा टेंशन रहता है। ट्यूशन टीचर भी उतनी टेंशन में रहती थी और मैं तो रहती थी। ट्यूशन टीचर बोलती भी थी कि मैम आपको टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। फिर भी मेरे को टेंशन आता था कि भाई मेरा बच्चा है तो फिर मेरे को तो देखना ही है ना। तो इसीलिए आज ऋषांक का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया ना, तो मैं बड़ी टेंशन फ्री हूँ कि चलो यार इसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। सो चलिए गाइज़, आप लोग व्लॉग वीडियो में आगे बने रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फटाफट से मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और ऋषांक को मैं उठाने की बहुत कोशिश की, बट ऋषांक उठने का नाम ले ही नहीं आता। फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उसको सोने दिया है। सो चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद है तो चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबू मेरा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, इसलिए मैं डाल देती हूँ म्यूज़िक, तो आप लोग म्यूज़िक देख के एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज़, लव यू, टेक केयर।